इमरान न्याजी ने सिराजुद्दौला और मीर जाफर का नाम लेकर जो मिसाल दी उससे बुरी हरकत नहीं हो सकती। इमरान खान ने कहा सिराजुद्दौला के सिपहसालार मीर सादिक और मीर जाफर गद्दार निकले। इमरान न्याजी ने इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया। इदारे के खिलाफ जो जहर उगला वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। शहबाज शरीफ का इमरान खान के एबटाबाद जलसे में तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस सूरत हाल को कंट्रोल ना किया तो कुछ नहीं बचेगा, भूचाल आ जाएगा, जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, ऐसा निज़ाम आ जाएगा कि हर तरफ शोरिश होगी। खुदा न खास्ता ये मुल्क शाम और लीबिया की भयानक तस्वीर बन जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आप तो लाडले थे, जिस तरह मुक़्तदर इदारे ने इमरान न्याजी की सपोर्ट की 73 साल में किसी को नहीं की, फिर भी इमरान खान ने कुछ नहीं सीखा, बुरी तरह नाकाम हुए। शरीफ बरादरान इस मुल्क के असल मीर जाफर मीर सादिक हैं। इमरान खान के वार। इस्लामाबाद में पार्टी कारकुनों से खिताब में कहा कि पूरे पाकिस्तान का गंद उठाकर हमारे ऊपर बिठा दिया गया है। इन्होंने बंद कमरों में मुझे गिरफ्तार करने और फारिग करने के मंसूबे बना रखे हैं, लेकिन इन्हें मालूम नहीं कि कौम कहां पहुंच गई है। शहबाज शरीफ आप कहते हैं इमरान खान ने फौज की तौहीन कर दी, आपको कल जेहलुम के जलसे में जवाब दूंगा। इमरान खान ने कहा कि सिंध हाउस में लोग फरोख्त होते रहे, कोई सो मोटो नहीं लिया गया, बाकी तो बड़ी जल्दी जल्दी एक्शन लिए गए हैं। इमरान खान ने कहा कि वो सियासत नहीं, इन हुक्मरानों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान को शिकायत सिर्फ ये है कि मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। साथ नहीं दोगे तो शर्मनाक अलकाबात से पुकारूंगा। चेयरमैन PTI को एहसान फरामोश, मोहसिन कुश, फितना करार देते हुए कहा कि उम्र भर साजिशें करने वाला फितना इमरान खान मुल्क की सलामती के दर पे है। आइन की धज्जियां उड़ा रहा है, खाना जंगी को हवा दे रहा है। नाअहली से मुल्क को बर्बाद करने के बाद अब हजरत अली के कौल के मुताबिक अपने ही मोहसिनों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। सवाल किया कि क्या सियासतदानों की पगड़ियां उछालने और हर आईनी इदारे को गाली देने वाले शख्स को खुली छूट है? क्या फौज पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए तमाशा बनाए कि वो आईनी हल्फ पर कायम है? इमरान खान की कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम काबिल मजम्मत और एहतसाब से बचने की भौंडी कोशिश है। आसिफ जरदारी की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। साबिक सदर ने कहा इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद इमरान ज़हनी तवाज़ुन खो चुका, अब कौमी इदारों पर हमला आवर हो रहा है। हर्जा सराई के पीछे करप्शन केसेस और फॉरेन फंडिंग केस का खौफ है। इक़्तिदार के लालच में इमरान खान जिस नहज पर जा रहा है वो मुल्क को फिर दो लख्त करने की साजिश लगती है। कुर्सी की खातिर मुल्क और कौमी इदारों का नुकसान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पीकर रूलिंग से मुताल्लिक 12 जजेस ने कहा कि आईनी मामला है तब अज खुद नोटिस लिया। एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि अज खुद नोटिस का इख्तियार किसी की मर्जी से इस्तेमाल नहीं होता। जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करते हैं और अज खुद नोटिस लिया जाता है। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने आर्टिकल 63 की तशरीह आइंदा नस्लों के लिए करनी है। PTI ने मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ जो रेफरेंस किया उससे हमें गर्ज नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। याद रखें सब मुतासरा फरीक़ैन ने सुप्रीम कोर्ट ही आना है। यकीन है वफाकी हुकूमत रेफरेंस की अहमियत से वाकिफ़ होगी और रेफरेंस की तशरीह के रास्ते में नहीं आएगी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि लोगों को यह भी बताएं कि अदालत रात को भी खुलती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट रात 2:30 बजे भी खुली थी। कोर्ट फैसला कर देता है, बड़ी हमें तकलीफ होती है। हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं। फैसला ऐसा होता है कि हमारे हाथ बन जाते हैं। रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालतों पर एतमाद है या नहीं? साहिल जलसे में अपने वर्कर्स को कह रहा है कि अदालतें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आप हिदायत लेकर बताएं, वो जहां कंफर्टेबल हैं केस उधर भिजवा देते हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कल फिर कहा कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली। कोर्ट ने कल खुद तकरीर सुनी है। आप देख लें कि पब्लिक को क्या मैसेज दिया गया। अदालत लेट केसेस सुन रही होती है क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। आपकी पार्टी के फॉलोअर्स समझते हैं कि मैनचेस्टर में मेरा कोई फ्लैट है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ तस्वीर का गलत तासुर दिया गया। शहबाज गिल और फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने से रोकने के हुक्म इम्तना में 12 मई तक तौसी। अदालतों पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। सियासी बयानिए बनाए जाते हैं कि अदालतें किसी के कहने पर खुलती हैं। आवाम का एतमाद ख़राब ना करें। शेख साहब, ये अदालतें सबके लिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के हनीफ अब्बासी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार शेख रशीद से मुकालमा। कहा, रूल्स मौजूद हैं, चीफ जस्टिस किसी भी वक्त केस टेकअप कर सकते हैं। आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ से भी पूछ लें, अगर उन्हें एतमाद नहीं तो हम नहीं सुनते। शेख रशीद बोले, राइट सर। अदालत ने हनीफ अब्बासी को वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी के तौर पर आज ही काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म को हनीफ अब्बासी की तैनाती पर नज़रसानी का हुक्म। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है, इमरान खान ने हमेशा कहा है फौज का इदारा कमजोर होगा तो पाकिस्तान कमजोर होगा। इमरान खान ने जिस तरह इदारों को महफूज रखने की कोशिश की उसकी मिसाल नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, झूठे पर्चे करने की रिवायत को जिंदा न किया जाए। लीडर्स को गिरफ्तार करने से मुल्क में तकसीम बढ़ेगी। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा, महंगाई मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। मौजूदा हुकूमत मईशत ज़्यादा देर तक नहीं चला पाएगी। हमाद अजहर ने दावा किया कि उनकी हुकूमत ने महंगाई को काबू करने के लिए रूस से सस्ती LNG और तेल खरीदने का फैसला किया था। रूस से सस्ते तेल का कार्गो अप्रैल में आना था। कौमी असेंबली में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान इमरान खान के हालिया बयानात की पुरजोर मजम्मत करता है। इमरान खान ने मुसल्लह फौज को बदनाम करने के लिए तारीखी हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इमरान खान ने तासुर दिया कि मुसल्लह फौज मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी सरहदों का बेखौफी से दिफा कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क का दिफा करते हुए बेबहा कुर्बानियाँ दे रही हैं। सियासी मकसद के हसूल के लिए किसी भी रियासती इदारे पर इल्ज़ाम तराशी मुल्क की मफाद के खिलाफ है। इमरान खान दिमागी तौर पर ठीक आदमी नहीं है। ये साबित ईंटें अपने घर पर फेंकता है और टूटी हुई दूसरों को मारता है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का बदबूदार झोंका है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पिंडी वाले जब तक इनको सपोर्ट करते रहे तो इनके लिए वो हर चीज़ थे। ये शख्स ऐसे एजेंडे पर कारबंद है जो बारी बारी आईनी इदारों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। हमें कुछ फैसला कुन इक़दाम करना होंगे। इमरान खान खुद सबसे बड़ा मीर जाफर और मीर सादिक है। इस शख्स ने मजहब और अमरीका मुखालिफ कार्ड इस्तेमाल किए हैं। इमरान खान पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। हमारे एटमी प्रोग्राम पर हाथ डालना चाहता है। इमरान खान और इनके साथी एहतजाज की नहीं इंतशार की कॉल दे रहे हैं। तहरीक इंतशार वाले कहते हैं इनका लॉन्ग मार्च खूनी होगा। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एहतजाज का एक आइनी और अखलाकी तरीका होता है। वफाकी वज़ीर शरीर रहमान का पीटीआई के एहतजाजी लाएमल पर तशवीश का इजहार। नायब सदर पीपल्स पार्टी ने कहा कि बड़े शहरों को जाम करने की हिकमत अमली अफसोसनाक है। आलमी साजिश का बयानिया बेनकाब होने पर पीटीआई मुल्क को इंतशार की तरफ धकेल रही है। जलसों में लोगों को तशद्दुद और इंतशार पर उकसाया जा रहा है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि बिलियन ट्री सुनामी खैबर पख्तूनख्वा प्रोजेक्ट की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मैं पहले ही बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट की तहकीकात कर रहा है। पीटीवी स्पोर्ट्स के ठेकों में अरबों रुपए मनपसंद कंपनीज को देने का इंकशाफ। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक मनपसंद कंपनीज को खिलाफ ज़ाब्ता ठेके दिए गए। उनके टैक्स भी माफ़ किए गए। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बराह रास्त हुक्म पर गैर कानूनी काम किए गए, जबकि उस वक्त फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात थे। ज़राए के मुताबिक PSL 7-8 और वर्ल्ड कप के ठेकों में माली और कानूनी जराइम का इर्तिकाब किया गया। पेपरा रूल्स, PTV बोर्ड के कवायद और ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ाई गईं। ठेकों की बोली का अमल नकाइस से भरपूर और गैर शफाफ था।
गैर शफाफ तरीके से जायज बोलियां देने वालों को दानिस्ता मुसाबकती अमल से बाहर रखा गया। तमाम कंपनीज को मुकाबले का मुनसिफाना माहौल फराहम नहीं हुआ। इस अमल से पीटीवी को भारी माली नुकसान हुआ। हुकूमत ने अरबों रुपए के नुकसान, कायदे कानून की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई का फैसला कर लिया। FIA ने PSL के ठेकों समेत अहम शवाहिद और रिकॉर्ड हासिल कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को हटाने की वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस मुस्तरद कर दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि गवर्नर पंजाब को सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। सदर ने मजीद कहा कि आइन के आर्टिकल 101 की शिक 3 के मुताबिक गवर्नर सदर की रजामंदी तक रहेगा। आइनी माहिरीन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की दूसरी समरी के बाद उमर सरफराज चीमा की बतौर गवर्नर पंजाब मुद्दत कल ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नए गवर्नर की तकर्रुरी के लिए पार्टी रहनुमा बलीगुर रहमान की समरी भी ऐवान सदर भेज चुके हैं। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि जब तक सदर चाहेंगे वो गवर्नर के ओहदे पर रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को गवर्नर को हटाने का इख्तियार नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि गवर्नर पंजाब अपनी इज्जत मजीद ख़राब न करे तो बेहतर होगा। उमर चीमा जाते जाते कोई नया गंद घोलने से बाज रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत। चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम का भी हुक्म। कहा पहले आवाम की ज़रूरत पूरी करनी है, कीमत को मुस्तहकम करना है। एक महीने के अंदर अंदर हर चीज़ की रेट बढ़ते जा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुर्गी का रेट देख लें अब कर गया है। ये जो 500-600 मजदूर ले रहा है उसका 3 टाइम का खाना भी नहीं पक सकता। सब्जी तो बंदा लेने जाए तो सब्जी तो खरीद ही नहीं सकता। गोश्त की कीमत तो क्या, सब्जियों की कीमत, दालों की कीमत डबल हो गई है। और आटा महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, गरीब आदमी जाएगा कहाँ? गोश्त रह गया था, गोश्त भी बढ़ा दिया पैसे। प्याज पहले 30 रुपए किलो थी, आज 100 रुपए किलो चली गई है। शहबाज हुकूमत को मेहरबानी करके हम पर तरस खाए, महंगाई को कंट्रोल करें। रमज़ान जेब पर भारी गुजरा। ईद के बाद भी कीमतें कम नहीं हुई। मुल्क में महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। लाहौर में आटा, मुर्गी और सब्जियों के बाद घी भी मजीद 20 रुपये महंगा। दालों की फ़ी किलो कीमत 30 रुपये तक बढ़ा दी गई। लीमू 1000 रुपये, प्याज फ़ी किलो 120 रुपये से नीचे नहीं आए। पेशावर की सब्जी मंडी में कीमतों में मनमाना इजाफा, 40 से 50 रुपये ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। 80 रुपये नर्ख के बावजूद टमाटर 120 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। आलू के दाम 30 रुपये मगर 70 रुपये में फ़रोख्त जारी। ज़िला इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफा जारी। स्पेशल आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1400 रुपये हो गई है, जबकि सुपरफाइन आटे का 20 किलो थैला 1500 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। सूबाई महकमा खुराक के मुताबिक गुज़श्ता 10 दिन में पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे के 707 ट्रकों की तरसील हुई। यूटिलिटी स्टोर्स ने अपने ब्रांड के मसालाजात की कीमतें बढ़ा दी। 200 ग्राम सुर्ख मिर्च की कीमत में 36 रुपये तक का इजाफा। 950 ग्राम चाय की कीमत में 47 रुपये इजाफा कर दिया गया। 200 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा 23 रुपये, 50 ग्राम लौंग 6 रुपये महंगी कर दी गई। 100 ग्राम हल्दी की कीमत में 4 रुपये का इजाफा। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक भी हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी गिरावट। 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान 1550 पॉइंट्स गिर गया। कारोबार का खात्मा 1447 पॉइंट्स की कमी पर हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये सस्ता पैसे महंगा होकर 187 रुपये 80 पैसे का हो गया। 1 तोला सोना 200 रुपये इजाफे से 1,33,000 का हो गया। इमरान खान की तरफ से पेट्रोलियम और बिजली के नर्ख न बढ़ाने के फैसले के बाद मुल्क की मईशत पर 700 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक ये रकम मुल्क की GDP के 1% बनती है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमत में इजाफा ना हुआ तो IMF प्रोग्राम मुतासर हो सकता है। विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है बिजली के रेट मुस्तकिल रखेंगे। 4 माह में कोयले की कीमतें बहुत बढ़ी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पर इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। कहा लाहौर में लोड शेडिंग 0 है। हमें जब हुकूमत मिली तो 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही थी।
हसनाबाद में सैलाबी रेले के बायस टूटने वाले पुल की जगह आरजी पुल अब तक कायम नहीं हो सका। इंतजामिया का कहना है कि पुल नस्ब करने से पहले शाहरा खुराक्रम का मुतासरा हिस्सा तामीर करना पड़ेगा। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता शाहरा नगर से गुजारा जा रहा है। हसनाबाद में खैमा बस्ती कायम कर दी गई। फूड पैकेट्स, मैट्रेस, कंबल फराहम किए गए हैं। चेयरमैन NHA ने बताया कि पैदल गुजरने का पुल 2 रोज़ में बना दिया जाएगा। गाड़ियों के लिए आरजी पुल 15 दिन में तामीर होगा। मुस्तकिल पुल तामीर करने में 6 महीने लग सकते हैं। हसनाबाद का पुल हफ्ते के रोज़ सैलाबी रेले के जोर से टूट गया था। बालाई इलाकों से गुड्डू बैराज में पानी की आमद जारी, मगर अब भी इतना पानी नहीं कि गुड्डू और सखर बैराज से निकलने वाली नहरें खोली जा सके। सूरत हाल बेहतर होने में 3 से 4 दिन मजीद लगेंगे। दादू कैनाल में पानी ना छोड़े जाने से कपास की फसल मुतासिर होने का खदशा। इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक कीथर कैनाल में सिर्फ पीने का पानी बढ़ाया गया। ग्यारह मई से गर्मी ज्यादा शिद्दत के साथ सिंध को अपनी लपेट में ले सकती है। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर और दीगर इलाकों में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, दीगर अजला में 45 डिग्री तक जा सकता है। 12 से 14 मई के दौरान कराची में दर्जा हरारत 40 या इससे ज़्यादा होने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। स्कॉटिश माहिर मौसमियात ने खदशा जाहिर किया है कि आइंदा दिनों जनूबी एशियाई ममालिक एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में आ सकते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। खित्ते में गर्मियों का आगाज़ अब जल्द और दौरानिया तवील हो रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और सिब्बी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर, मिट्टी और तुरबत में 45, बहावलपुर, मुल्तान और नवाबशाह में 44, लाहौर में 41, पेशावर में 39, इस्लामाबाद में 38, क्वेटा में 37, गिलगित में 36, कराची में 35 और लेह में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सहराए चोलिस्तान में शदीद गर्मी, तालाब और कुओं का पानी कड़वा हो गया। 3 दिन के दौरान दर्जनों भेड़ें मर गईं। वाइल्ड लाइफ की टीम्स भी मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। मरने वाली भेड़ों के आदाद और शुमार जमा किए जा रहे हैं। मकामी आबादी से कहा गया है कि अपने मवेशी लेकर पानी के करीब मुंतकिल हो जाएं। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के पहले केस की तस्दीक। कौमी इदारा बराए सेहत ने पाकिस्तान में जिनोम की तरतीब के जरिए सब वेरिएंट की तस्दीक कर दी। NIH के मुताबिक नए वेरिएंट की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और वैक्सीनेशन करवाने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान न्याजी साजिश कर रहा है और इदारों को बुरा भला कह रहा है। अवाम की अदालत में इमरान खान को जवाब देना होगा। आईने पाकिस्तान की पासदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले। हमारी पहली तरजीह है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जाए। हमारे एजेंडा की पहली तरजीह चीज़ों को सस्ता करना है। इमरान खान ने फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लिया। उन्हें पहले ही सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर नैब की तहकीकात का सामना है। एबटाबाद जलसे में शिरकत के लिए इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर में गए। मुआविन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के मुताबिक वज़ीर आला महमूद खान इस्लामाबाद से एबटाबाद जलसे के लिए गए थे। ये वज़ीर आला की सवाबदीद है कि वो अपने साथ हेलीकॉप्टर में किसे सवार करते हैं। उन्होंने तस्दीक की कि एबटाबाद से वापसी में वज़ीर आला इस्लामाबाद गए थे। सारी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ, इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, तैयारी करें। अवाम तैयार रहे, जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा, अदालत पर मुकम्मल यकीन है। अगर अदालतों पर एतमाद नहीं करेंगे तो ये मुल्क नहीं चल सकता। पूरे पंजाब में इनका बंदोबस्त भी मैं नहीं करना है, और अगर ये इस्लामाबाद की तरफ गए जो कि जाने का ये इरादा रखते हैं तो इनका इस्तकबाल की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही है। अब ये पिंडी का शैतान कह रहा है कि खूनी लॉन्ग मार्च करेंगे। मैंने उसको कहा कि ये अपना बयान वापस लो, वरना मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। मैं तुम्हें जो तुम्हारी है ना वो लाल हवेली, उसके बाहर बांदर किले के साथ बांध दूंगा मैं तुम्हें। विफाकी वज़ीर दाखिला रारा सनाउल्लाह ने कहा है, इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का वेलकम मैं खुद करूंगा। शेख रशीद को कहा है, खूनी लॉन्ग मार्च वाला बयान वापस लो। अगर वापस ना लिया तो शेख रशीद को लाल हवेली के बाहर बांध दूंगा।
ये चाहते हैं मुल्क में अफरा तफरी हो। अगर लॉन्ग मार्च में कोई गलत हरकत की गई तो इनकी मरम्मत होगी। मुल्क को बैरूनी नहीं, इमरान खान की अंदरूनी साजिश से खतरा है। आप ऐसी तकसीम करना चाहते हैं, गली कोचों में दंगा फसाद हो, ये साजिश भी नाकाम होगी। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों को साजिश में मुलविस करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। मुल्क और आइन को कासिम सूरियों और उमर सरफराज चीमों के हाथों पामाल किया जा रहा है। पेशावर में मरियम नवाज की जाली वीडियो शेयर करने वाला पीटीआई का रहनुमा गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम को 7 रोज के रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पंजाब में रेस्क्यू 1122 आने के 18 साल बाद सिंध हुकूमत भी जाग गई। अगले चंद हफ्तों में इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस सिंध में शुरू करने का ऐलान। 288 नई एम्बुलेंसेज आ गई। चंद हफ्तों में रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू हो जाएगी। सिंध हुकूमत ने कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 2000 मकामात पर 10,000 कैमरा लगाने की मंजूरी भी दे दी। कैमरा शमसी तवानाई से चलेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बेबागर इमदाद को अगवा नहीं किया गया। कराची धमाके की तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया। चीफ सिक्योरिटी अफसर पंजाब यूनिवर्सिटी ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। तालिब इल्म के कज़न ने दरख्वास्त दायर की थी कि उसे गैर कानूनी तौर पर उठाया गया। इस साल हज 65 से कम उम्र आज़मीन के लिए होगा। आज़मीन को वैक्सीनेशन की सारी खुराक मुकम्मल करवाना लाजमी होगी। सऊदी वज़ारत हज का ऐलान। इस साल दुनिया भर से आज़मीन हज की तादाद 10 लाख तक होगी। हज दरखास्तों की वसूलियात से मुतल्लिका बैंक्स में शुरू। और बरतानिया के शहर बर्मिंघम में जेरे इलाज नन्हे मुन्ने बच्चों की कैटवॉक। खूबसूरत लिबास पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे।